महासतियां हुई, जिन महासतियों ने अपनी इस मानव पर्याय को सफल किया है। वे महासतियां धर्म के प्रभाव से लोक में आज महान श्रद्धा की पात्र हैं। भोगमय जीवन से कोई महानता प्राप्त नहीं करता, पर धर्ममय जीवन से कुछ ऐसे अतिशय घटित हो जाते हैं कि जिनकी हम अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर पाते। कोई सोच सकता है कि घड़े में हाथ डालते हैं जिसमें काला सर्प रखा गया है, और जब हाथ बाहर निकालते हैं तो उसमें फूलों की माला आ जाती है। ये भोग का प्रभाव है या जीवन में रहने वाले धर्म का प्रभाव है तो ग्रस्त ना वो। कोई ऐसा भी नहीं है कि वो पूर्णता त्याग में पथ पर आगे बढ़े हो। भोगमय जीवन के साथ साथ जो सदगृहस्थमय जीवन होता है, जो धर्ममय जीवन होता है, उस धर्म के प्रभाव से ग्रस्त जीवन में भी ऐसे महात्मा देखे जाते हैं। हमें धर्म की ऐसी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। निर्भीक चिकित्सा अंग, विचिकित्सा यानी गिलानी करना, निर्भीक चिकित्सा यानी गिलानी नहीं करना। किससे? धर्म और धर्मात्माओं से। बंधुओं, इस संपूर्ण जगत में सब दुर्लभ चीजें मिल सकती हैं, जिन्हें लोक में दुर्लभ कहा जाता है ना, वे सब लोक में दुर्लभ वस्तुएं सुलभ हो सकती हैं, पर धर्म और धर्मात्मा का मिलना ये महान पुण्य और सौभाग्य से होता है। अगर सबसे दुर्लभ कोई है तो धर्म और धर्मात्मा। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है। स्वभाव तो असचौकाय रत्नत्रय पवित्र, पर ये शरीर भी रत्नत्रय धारण करने से कैसा हो जाता है? पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। ये विशेषता शरीर की नहीं है, ये विशेषता रत्नत्रय की। परम वीतरागी संत जब चलते हैं तो श्रद्धावान श्रावक उनके चरण आदि स्पर्श करते हैं। जो शरीर मुनिराजों का है, आरिकाओं का है, उत्तम श्रावकों का है, वही शरीर तो आप लोगों का है। पर आप उस श्रद्धा से एक दूसरे के चरण नहीं छूते, पर मुनिराज आदि सुपात्र हो तो आप उनके चरण अति श्रद्धा से छूते हैं,
अपना मस्तक बड़ी श्रद्धा से उनके चरणों में स्पर्शित करा देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इस असुचि शरीर में रत्नत्रय प्रकट हो गया है। यद्यपि शरीर में रत्नत्रय प्रकट नहीं होता, तो शरीर में स्थित आत्मा है, उस आत्मा में रत्नत्रय प्रकट हो गया है। और जहां रत्नत्रय प्रकट हो जाता है वहां यह शरीर भी पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी रत्नत्रय की अलौकिक महिमा है कि ये शरीर के अणु अणु परमाणु परमाणु भी विशुद्धता को, शुद्धता को, पवित्रता को, शुचिता को प्राप्त हो जाते हैं। बंधु, बहुत बिरले जीव गुरु की महिमा को जान पाते हैं। बहुत बिरले जीव। एक बात ध्यान रखना, हम सच्चे देव को नमन करते हैं क्योंकि उनके ऊपर संस्कार है। हम जनवाणी को नमन करते हैं क्योंकि उसमें हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी, मोक्ष मार्ग, सद्मार्ग दिखाया गया है। पर गुरु चलते फिरते अरहंत हैं, चलते फिरते शास्त्र हैं और चलते फिरते निर्ग्रंथ हैं। सदगुरु की महिमा अलौकिक है। जो 24 घंटे रत्नत्रय धर्म की उपासना करते हो, जो निर्ग्रंथ मुनिराज नमोकार महामंत्र जैसे विशुद्ध मंत्रों का निरंतर जप करते हो, ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो। हम एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं कि उसका इतना अतिशय होता है, और जो 24 घंटे नमोकार में है वो निर्ग्रंथ संत कितने पवित्र और कितने ऊर्जावान होते होंगे। गुरु की महिमा बिरला ही समझ पाता है। जो निरंतर महामंत्र का जप करते हुए, महामंत्र में चर्या करते हुए अपना जीवन पवित्र बनाते हैं, बंधु, तभी तो निर्ग्रंथ गुरुओं के स्पर्श मात्र से भी अनेकों जीवों के दुख शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देह के अणु अणु को महामंत्र से शुद्ध कर रखा है। ध्यान रखना बंधुओं, ऐसे रत्नत्रय के द्वारा यह असुचि शरीर भी पवित्र हो जाता है। कहते निर्जगुप्सा, ऐसे मुनराज आदि के, सुपात्र आदि के कदाचित उनके मलिन शरीर को देख करके गिलानी मत करना। क्यों? क्योंकि वो देह से निष्प्रय है और आत्मा में लीन रहते हैं। अपने उपयोग को अपने आत्म गुणों में रमाते हुए अपनी आत्मा में विहार करते हैं। इस पंचम काल में अगर कोई साक्षात भगवान का दर्शन है तो वो निर्ग्रंथ वीतरागी संतों का दर्शन है। क्योंकि इनसे उत्कृष्ट और कोई भी धर्म का पालन करने वाला इस धरा पर नहीं है।
निर्जुगुप्सा। इसलिए ऐसे परम वीतरागी निर्ग्रंथ मुद्राधारी सुपात्र उनके मलिन शरीर को देखकर कभी अंतरंग में गिलानी मत करना। निर्जुगुप्सा कहलाती है। निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। फिर क्या करना? तो कहते हैं गुण प्रीति। निर्जुगुप्सा गुण प्रीति। उन सुपात्रों के मुनराज आदि के जो गुण हैं, उन गुणों में प्रीति करना, ये निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। एक बात ध्यान रखना, जिसे रत्नत्रयधारी के गुणों में प्रीति हो जाती है, वह रत्नत्रयधारी के सत्संग किए बिना रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन आत्म गुणों को अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो मात्र रत्नत्रयधारी में ही अनुभव कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, निर्ग्रंथ संतों को हमेशा उनके गुणों से ही पहचानना। ना नाम से पहचानना, ना चेहरे से पहचानना। अगर निर्ग्रंथ गुरु का दर्शन करना है, सतगुरु का दर्शन करना है, साधु परमेष्ठी का अगर दर्शन करना है, तो ध्यान रखना गुण प्रीति। गुणों में प्रीति करके उनको उनके गुणों से पहचानना, उनकी गुणों से वंदना करना, गुणों से आराधना करना, गुणों से पूजा करना, उनके गुणों को नमोस्तु करना, उन निर्ग्रंथ वीतरागी संत को नमोस्तु हो जाएगा। नाम राग देश पैदा करा देते हैं, गुणों राग देश से मुक्त करा देते हैं। ध्यान रखना। इसलिए निर्ग्रंथ वीतरागी संतों को उनके मलिन शरीर को देख करके हमेशा ये विचार करना, धन्य है ये निष्प्रह साधक, देह के प्रति इतनी निष्प्रह। अहो, अपने मलिन शरीर को देख करके ये सारा जगत उस शरीर को स्वच्छ करने का उपाय करता है। और धन्य है ये वीतरागी संत कि ये अपने शरीर पर अपना उपयोग नहीं लगाते, अभी तो ये अपनी आत्मा की स्वच्छता में निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। नमोस्तु भगवान। ध्यान रखना, जब गुणों में प्रीति आती है तो महिमा आती है। महिमा गुणों की ही है, और हर वस्तु की महिमा उसके गुणों से ही होती है। लोक में साधारण सी भी वस्तु क्यों ना हो, पर उसकी महिमा उसके गुण से आती है। आप बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, साधारण सी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, पर आप उस वस्तु को भी उसके गुण देख करके ग्रहण करते हैं। फिर जहां गुणों के भंडार परम वीतरागी निर्ग्रंथ शब्द हो, अहो सच्चे सम्यक दृष्टि जीव को उनके गुणों में प्रीति होती है, इसलिए उनमें दोष नजर नहीं आते। इसलिए
गुणी बनो, यानी गुणग्राही बनो, पर दोषग्राही मत बनो। सम्यक दृष्टि जीव गुणग्राही होता है और दोषों का निग्रह करने वाला होता है। एक बात तो ध्यान रखना कि जब तक पूर्ण भगवत दशा प्रकट नहीं हुई है तब तक कुछ ना कुछ तो दोष रहेंगे, क्योंकि पूर्ण गुणमय तो कौन है? भगवान। और संसारी जीव पूर्ण दोषमय और मोक्ष मार्गी जीव, मोक्ष मार्गी जीव गुणमय और कुछ प्रमाद से होने वाले दोषमय, पर वे उन दोषों को स्वीकार नहीं करते, उनको छोड़ने के लिए रोज प्रतिक्रमण और सामायिक की आराधना करते हैं। बड़ा आह्लाद होता है, आत्मा प्रफुल्लित होती है। आपका शुभ नाम? हुकुमचंद। जब अपने अंदर आह्लाद पैदा होता है तो बंधो वो अंदर ठहरता नहीं है, वो अंदर ठहरता नहीं है, वो बाहर निकल ही पड़ता है। जिस लालटेन के अंदर दीप जल रहा हो उसका प्रकाश अंदर नहीं ठहरता, वो तो बाहर निकल ही पड़ता है। ध्यान रखना, मैं ये बता रहा था कि ये निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु संत जो संपूर्ण जगत की, संपूर्ण जीवों की आत्माओं में अपने जैसा रत्नत्रय देखते हैं। भो भव्य जीवो, तुम भी उन वीतरागी संतों की आत्मा में, और आत्मा में ही नहीं उनकी आत्मा में से प्रकट हुआ रत्नत्रय देखना और उस रत्नत्रय गुण की महिमा को जान करके